कुछ चीज़ें मैं जो कहना चाहता था वहाँ पे वैसे वो मैं कह नहीं पाया। वो राहु पीरियड में है तो राहु की वजह से जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है अभी तक दिखी नहीं है। अंकिता और विकी की जो कनेक्शन है इन दोनों का, जो इनकी जो स्टार की जो अलाइनमेंट है वो एक बैटरी की तरह है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। देखिए मुनावर जो है वो सन एंड सैटर्न की लड़ाई है उनकी जीवन में, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। आयशा जो है वो एक बड़ी एग्रेसिव और बड़ी स्मार्ट लड़की हैं। जो इंसान वो अच्छे हैं लेकिन उनकी इस बिहेवियर की वजह से उनकी काफ़ी नेगेटिव पर्सनैलिटी दिखती है। मेरे हिसाब से जो टॉप 3 हैं उसमें एक अंकिता है और एक अभिषेक है और एक विकी है। हाय, दिस इज प्रेम ज्योतिष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम प्रेम ज्योतिष सर के साथ में। सर फर्स्टली वेलकम टू टेली चस्का। थैंक यू। सो बिग बॉस के घर में आप पहले भी गए थे, अब भी जाने वाले, क्या शेयर करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस होता है हर बार? देखिए बिग बॉस जो है बड़ा यूनिक फॉर्मेट है एंड पहली बार जब मैं गया था तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड कुछ चीज़ें मैं जो कहना चाहता था वहाँ पे वैसे वो मैं कह नहीं पाया बिकॉज़ आप ज़्यादा डायरेक्ट कह नहीं सकते। बट इस बार मेरी जो अप्रोच है थोड़ी डिफरेंट है एंड आई वांटेड टू बी मोर डायरेक्ट दिस टाइम। सो लास्ट टाइम जब आपने प्रेडिक्शंस की थी कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर, वो किन कंटेस्टेंट्स के बारे में आप कहेंगे कि सही हुई है या उनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो गई है? देखिए मैंने शहनाज गिल के बारे में बोला था कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। तो जो उनकी लाइफ में 15 मार्च के बाद आई थी। सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में बोला था जो अभी नहीं है इस दुनिया में, कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, विच आई डिड मेंशन दैट टू हिम दैट एंड तो बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में भी मैंने बोला है और उनकी भी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक ऑन द मार्क पे ही रही हैं। एंड बाकी ड्यूरिंग दैट टाइम में हम कोविड में भी गए थे तो करियर सबके थोड़े प्लस माइनस ऊपर नीचे हुए हैं उस टाइम में। सो सर, बाकी इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं उनके बिग बॉस के घर में। सबसे पहले तो अभिषेक टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा कुछ अगर आप बताना चाहें तो। देखिए अभिषेक जो है वो काफ़ी ही से लियो राइजिंग, उनकी जो सूरज है उनका लॉर्ड, तो ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। जो उनके दिल पे है वही उनकी ज़बान पे रहता है, तो जिसकी वजह से उनको मिस जज कर दिया जाता है। एंड ऐसा नहीं कि कोई ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटी है उनकी, एक इमोशनल जर्नी रही है आदमी की, जिसकी वजह से फिर इंसान किसी भी छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता और उसका रिएक्शन जो है काफ़ी नेगेटिव तरीके से आ जाता है कई बार। ऑल्सो ईशा के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो भी नेचर रहा है बिग बॉस के घर में, उस बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी चर्चा में रही है इस टाइम पे, बिग बॉस के टाइम पे। देखिए ईशा जो है काफ़ी यंग और काफ़ी स्मार्ट लड़की हैं। वो राहु पीरियड में है तो राहु की वजह से जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है अभी तक दिखी नहीं है। जल्दी उनका राहु का पीरियड ख़त्म होने वाला है, बट वो एक बहुत बड़ा स्टार है उनके अंदर, जो आने वाले टाइम में वो काफ़ी बड़ा मार्क करके जाएंगी, चाहे वो छोटा पर्दा है चाहे वो बड़े मूवी इंडस्ट्री में है। शी हैज़ अ बिग जर्नी इन दैट। अंकिता विकी के बारे में जानना चाहेंगे। बाहर उनके झगड़े को लेकर काफ़ी चीज़ें होती है, तो उस पर क्या कहेंगे, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है? अंकिता और विकी की जो कनेक्शन है इन दोनों का, जो इनकी जो स्टार की जो अलाइनमेंट है वो एक बैटरी की तरह है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। लेकिन ये नहीं कि उनकी कोई लाइफ में किसी तरह की कोई सेपरेशन या किसी तरह इस तरह की, वो अपने अपने ओपिनियन को लेके दोनों एक टेनिस प्लेयर की तरह है, जिसके हाथ में भी ज़्यादा बॉल आती है वो ज़ोर से मारता है। दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग ऑन द टीवी एज वेल टू। मनारा के बारे में क्या शेयर करेंगे? लाइक वो काफ़ी ज़्यादा बबली है, कई बार इमोशनल भी हो जाती है। उनको लोगों को लेकर, मतलब बाहर लोगों को लेकर काफ़ी अलग फीलिंग्स है, मिक्स फीलिंग्स है कि कभी वो रियल है कभी वो फेक है, क्या कहेंगे? देखिए मनारा जो है उनका मून है बेसिकली मेन स्टार, तो चंद्र जिसे बोलते हैं, मून होता है तुम्हारा थॉट। जब तुम्हारा चंद्र अगर लूनर इक्लिप्स हो जाए तो इट मीन्स तुम्हारी जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी आ जाती है।
तो कभी आप इमोशनल रहते हैं, कभी आप बहुत एग्रेसिव रहते हैं। तो जो इम्बैलेंस है वो पर्सनैलिटी उनकी दिखती है, वो भी शो के अंदर भी वही नज़र आती है, वही उनके स्टार भी वही डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली। ओके, मनारा तो हो गया, चलिए मुनव्वर के बारे में क्या कहेंगे? उनका बिग बॉस के घर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, अगर आपने देखा होगा तो वो अदालत वाली चीज़ भी हुई थी, तो उस पर क्या कहेंगे? ऑल्सो उनकी दोस्ती पर कई सारे सवाल उठाए जाते कि आपकी दोस्ती कहीं रियल नहीं है। देखिए, मुनावर जो है वो सन एंड सैटर्न की लड़ाई है उनकी जीवन में, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो जिसकी वजह से आदमी को बहुत सारी तकलीफ़ों में लाइफ में निकलना पड़ता है। एंड तो एक तरह से फिर वो किसी पे विश्वास नहीं करता इंसान, और सुनता सबकी है लेकिन करेगा वो हमेशा अपनी करता है। तो कई इसी की वजह से उनकी पर्सनैलिटी को जो है मिस जज किया जाता है। बट वो काफ़ी आगे जाएंगे लाइफ के अंदर। एंड अभी स्ट्रगल है उनकी रिलेशनशिप्स को लेके लाइफ के अंदर, बट आने वाले टाइम में वो भी उनका टाइम ठीक हो जाएगा। आयशा के बारे में क्या कहेंगे, जिनकी मुनव्वर के लिए एंट्री हुई थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? लाइक लोग उन्हें बाहर चाहते कि वो घर से बाहर आ जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आयशा जो है वो एक बड़ी एग्रेसिव और बड़ी स्मार्ट लड़की हैं। वो एक किसी चीज़ को गो गेटर हैं एक तरह से। वो अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं जो उनके अंदर है, शी इज़ ए मरकरी, बुध जो उनका जो मेजर प्लैनेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उनकी इमोशनल जो जर्नी मुनव्वर के साथ जितनी भी टाइम में रही है, उसकी वजह से उन पे जो इम्पैक्ट है, वो जो भी टाइम उन्होंने उनके साथ बिताया वो उनसे वो निकल नहीं पा रही, जिसकी वजह से वो शायद इस शो में हैं और अपने आप को वो एक्सप्रेस भी करती हैं। लेकिन अभी तक जो दूसरी साइड है मुनव्वर की साइड से, उनको वैसा वो फील नहीं हो पा रहा है। सो अभिषेक और समर्थ के काफ़ी झगड़े हमने देखे हैं। समर्थ के बारे में क्या कहेंगे? उनको लेकर भी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइवली दिखते हैं वो बिग बॉस के घर के अंदर। देखिए, समर्थ जो है वो काफ़ी इमोशनल टाइप के पर्सन हैं। एंड अब आप रिलेशनशिप में हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड देन आप उसके एट द सेम टाइम उनका पास्ट भी वहाँ पे आ जाता है। तो आई थिंक वो इसकी वजह से वो शायद निकल नहीं पा रहे। इसी की वजह से जो इंसान वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी इस बिहेवियर की वजह से उनकी काफ़ी नेगेटिव पर्सनैलिटी दिखती है। बट वो आगे चल के ही इज़ गोना ऑल्सो गो वेरी लॉन्ग वे। उनका जो करियर है, जो उनकी फील्ड है, वो काफ़ी अच्छा नाम कमाएंगे। रिलेशनशिप तो अभी काफ़ी अर्ली है लाइफ के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी उनकी लाइफ में आगे चल के। ओके, अरुण के बारे में क्या कहेंगे? वो गेमर हैं एंड अब बिग बॉस के घर में है, उनके बारे में क्या विचार है? अरुण जो है, देखिए उनका जो कन्या लगन है जिसका लॉर्ड बुध रहता है, एंड ऐसे लोग, मरकरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो गेमिंग, वो टेक्नोलॉजी, वो वीडियोस बनाते हैं, एंड उसमें वो काफ़ी अपने आगे चल के नाम कमाएंगे। लेकिन मरकरी जो है वो ज़बान के जो है कड़वे होते हैं, जो है वो फटाक से बोल देंगे, किसी गलत चीज़ को वो सुन नहीं पाते, वो फाइट करते हैं उसके लिए। तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है बिल्कुल। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि टॉप 3 में आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से कौन जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो टॉप 3 हैं उसमें एक अंकिता है, और एक अभिषेक है, और एक विकी है। जीतते हुए कौन दिख रहा है, अगर कोई नाम लेना चाहे तो? टफ कंपटीशन जीतते हुए 2 लोगों में टक्कर। अभिषेक एंड अंकिता, टक्कर इनमें हो सकती इनमें टक्कर हो सकती है। ओके, तो लास्टली फैंस और व्यूवर्स को क्या कहेंगे? आपकी एंट्री होने वाली है, क्या कुछ इस बार नया आप करने वाले हैं? देखिए, मैं इस बार जो है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। एंड लास्ट टाइम मैं इतना कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं काफ़ी कंटेंट हूँ कि जो रियल है, जो ब्लैक एंड वाइट है, ताकि सामने वाले को भी जो मेरी नॉलेज से अगर उनको कोई हेल्प मिल सकती है, तो मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।